हेलो गाइस, राधे राधे। आज मैं आपको कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। ये कुर्ती का मेजरमेंट है 42 है इसकी लेंथ और 33 इसकी वेस्ट है और वेस्ट है इसकी 27, हिप्स हैं इसके 35। ये स्लीव्स लेंथ है, ये फ्रंट नेक बैक नेक। तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही आपको कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले इसकी लेंथ मेजर करनी है क्योंकि इसमें यहाँ पे नेक बना हुआ नहीं है, प्लेन है, ऐसे ही डिजाइन है इसमें। तो ऐसे लेंथ मेजर करनी है। अगर हमें 42 चाहिए तो 42 हमारी फिक्स यहाँ आ गई, यहाँ से लेना है इसका। और ये एक्स्ट्रा है, ये फोल्ड हो जाएगा यहाँ से। तो ये लेंथ हो गई हमारी 43 इंच रखेंगे क्योंकि हाफ इंच यहाँ हमारा एक्स्ट्रा जाएगा और हाफ इंच में यहाँ। और ये नहीं देखना जैसे इसमें वर्क है तो इसको वर्क को प्रॉपर मिलाना है। ये वर्क क्योंकि ये लेस तो आगे पीछे हो रहा है तो ये नहीं देखना, ये तो बाद में निकाल के हम दोबारा से अटैच कर देंगे इसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ से शोल्डर मेजर करनी है। शोल्डर के लिए सबसे पहले इसको स्ट्रेट लाइन में बनानी है क्योंकि यहाँ से कपड़ा क्या है कि आगे पीछे होता है। तो इसके शोल्डर रखने हैं हमको 7 इंच क्योंकि बैक में ना बहुत कम वैसा है। अगर डीप नेक होता है तो हम ये शोल्डर कम रखते हैं। और ये मैंने 7 लिया है और ये लूँगी मैं 7.5, हाफ इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। हाफ इंच एक्स्ट्रा क्यों रखते हैं उसका भी रीज़न है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि हम जब शोल्डर डाउन करते हैं तो शोल्डर हम मेजर करते हैं कि हमें इस कितना शोल्डर डाउन करना है, जो भी बॉडी स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें मुझे हाफ इंच में ही आ रहा था। जिसको जो क्लाइंट मेरे पास आई थी उनका हाफ इंच डाउन हो रहा था, तो मैंने इसमें यहाँ से हाफ इंच डाउन करूँगी शोल्डर को। उसके बाद में जैसे हाइट उसकी ठीक है, जिसका ये कुर्ती है उसकी हाइट ठीक है, तो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग जहाँ भी उसकी वेस्ट है वहाँ पर 15 पे मैंने मार्किंग किया है। उसके बाद में फिर हिप्स लेंगी, तो हिप्स के लिए उसकी लेनी है हमको 21 इंच पर हिप्स का मार्किंग किया है यहाँ पे। अब जैसे इसकी वेस्ट थी 33, तो 33 में मैंने 2 प्लस किया है तो 35 हो गई। तो 35 को हमें 4 से डिवाइड करना है। 35 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8.25 इंच। तो 8.25 इंच पे ऐसे मार्किंग करनी है हमें ऐसे करके। उसके बाद में आएगी वेस्ट, तो उसकी वेस्ट थी उसकी 7, तो 27 में 1 प्लस करना है तो हो गई 28। तो 28 को 4 से डिवाइड करना है, तो 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 7 इंच पे यहाँ मार्किंग करना है। उसके बाद हिप्स, तो हिप्स थे उसके 35, तो 35 में मैंने 2 प्लस करना है, तो 2 प्लस करके 35 का हो जाएगा 37। तो 37 को भी 4 से डिवाइड करना है। 37 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.25 आएगा। तो 9.25 इंच पे हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। लेकिन ये याद ज़रूर रखना है कि हमें जब जैसे उनको थोड़ा सा ऐसे लूज़ चाहिए, ज़्यादा फिटिंग भी नहीं चाहिए, तो उसमें 2 इंच यहाँ पे प्लस करना है, 2 इंच यहाँ प्लस करना है और 1 इंच कमर में प्लस करना है। और ये जितना सेम हमने यहाँ रखा है हिप्स पे मेजर यहाँ पे रखा है जितना, उतना ही हमें नीचे दामन में रखना है। यहाँ भी 9.25 इंच पे ही मार्किंग करनी है ये बात। इसके बाद में ये इस पे से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इसकी। फिर ये वाले जो मार्क हैं हिप्स वाले मार्क को ये मिलाना है कमर से। ये याद रखना है कि ये फिक्स होनी चाहिए जैसे हमने मार्किंग की हुई है, क्योंकि हमने प्लस तो ऑलरेडी किया हुआ है ना, तो ज़्यादा लूज हो जाएगा तो बहुत टॉट लगेगा। फिटिंग तो ठीक आनी चाहिए, ना लूज होना चाहिए ना टाइट। और या तो आप यहाँ से 2-2 इंच मार्जिन के लिए यहाँ से 2-2 इंच पर ऐसे मार्किंग किए करना इस टाइप से। अगर क्लाइंट की नीड है कि बैक में प्लेट लेनी है, अगर उनको प्लेट डलवानी है बैक में, बैक पार्ट जो होता है इस कुर्ते का, तो उसके लिए हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना होता है फिटिंग में। जैसे मैंने यहाँ पे 1 प्लस किया है, यहाँ पे फिर मेरे को कमर में 2 इंच प्लस करना पड़ेगा। तो उससे उनकी बैक में जो प्लेट्स बनेंगी उससे फिटिंग भी अच्छी आ जाती है। और यहाँ से जो ये है इसे ऐसे राउंड करना है। ये हो गया इनका, ये फ्रंट पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट में एक रीज़न और है
तो यह जैसे वो होता है फ्रंट क्रॉस होता है, तो फ्रंट क्रॉस को मेजर कर लो। तो जितना हमारा फ्रंट क्रॉस होता है उतना ही हमें अंदर में ये लाइन ड्रॉ करनी होती है फ्रंट क्रॉस के अकॉर्डिंग यहाँ से। तो मैंने यहाँ से 1 इंच अंदर में लाइन ड्रॉ की है। ये फ्रंट पार्ट में मुड्डी की कटिंग एक्स्ट्रा रखते हैं वो गहराई के लिए, और इस लाइन से मिला देनी है जो ऊपर स्ट्रेट लाइन बनाई हुई है उसमें। अब जो हम ये वाली मार्किंग जो हमने ये वाला राउंड किया है यहाँ पे, उसको धीरे धीरे ऐसे इस वाले से थोड़ा सा अंदर ऐसे करना है। और जो ये कॉर्नर है या तो इससे आप 1 इंच नाप सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आता तो ये वाला जो कॉर्नर है इसे 1 इंच की ऐसी स्पेस रखना है, उसके बाद ऐसे राउंड कर देना है। ये फ्रंट में सिर्फ, बैक पार्ट में ये नहीं आएगा। तो